हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल योर इंग्लिश गुरु में। और कैसी थी आप सबकी दिवाली? आशा करता हूँ सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो 2 दिन से वीडियो नहीं आई है क्योंकि सब त्योहार में व्यस्त थे। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी क्लास में और आज हम सीखने वाले हैं सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब, जो कि है इज, एम, आर। इन 3 छोटी हेल्पिंग वर्ब के बिना हम जो है इंग्लिश सेंटेंस तो कंप्लीट ही नहीं होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया तो आप प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे सेंटेंस खुद ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से खुद ही बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे सेंटेंस। और तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते हैं कैसे हम बनाएंगे। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, इसे हम बी फॉर्म भी कहते हैं। यह हमारी बी फॉर्म कहलाती है। कई लोग इसे बी फॉर्म बताते हैं, है ना। तो ये यही होती है हमारी बी फॉर्म, इज, एम, आर। तो चलिए इससे जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो सवाल आता है, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? ये हेल्पिंग वर्ब आखिर होती क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब यानी मदद करने वाली क्रिया, जो कि सेंटेंस में एक मदद करती है क्रिया की। यानी किसी भी वर्ब में जो वर्ब को हेल्प करती है ना। यानी किसी वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करती है सेंटेंस बनाने में, वह कहलाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। एक बार और समझिए, ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती है सेंटेंस बनाने में, उसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। यहां पर जो एम है, ये जो एम है, ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि हम किनके बारे में सीख रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो यहाँ पर एम जो है हमारी, वह हेल्पिंग वर्ब है, जो कि बताता है मेन वर्ब कौन हूं, है ना। जो कि यह बता रहा है मेन वर्ब कौन हूं। जैसे इसका क्या मतलब हुआ? आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक क्या हूं? विद्यार्थी हूं, है ना। तो ये बता रहा है कि मैं कौन हूं। इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो हमें प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं। इज, एम, आर का हम यूज सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई चीज अभी है, या कोई व्यक्ति है, या हो रहा है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल को हम कहते हैं बहुवचन। तो यह आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी से जरूर सुना होगा। तो हम इसे समझते हैं कि यह आखिर क्या होता है। तो अब इसे आसान भाषा में हम समझते हैं। जब भी किसी एक व्यक्ति, किसी भी एक है ना, किसी भी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वह कहलाता है हमारा सिंगुलर। और जब भी एक से ज्यादा लोग या वस्तु हो, जब भी एक से ज्यादा 2 हो जाए, 4 हो जाए, तो वह हमारे प्लूरल में आ जाती है। उसे हम कहते हैं प्लूरल, यानी बहुवचन। समझ गए आप सभी? एक बार फिर समझिए कि सिंगुलर हमारा वह होता है
किसी भी एक व्यक्ति, पर्सन या वस्तु की अगर बात की जाती है तो वह कहलाता है हमारा सिंगुलर। और जहाँ भी एक से ज़्यादा लोग आपको दिखते हैं या वस्तुएं दिखती हैं, वह हमारी सीधे सीधे हो जाती हैं प्लूरल यानी बहुवचन। कुछ एग्जाम्पल से जान लेते हैं इसे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बॉय। बॉय का मतलब हो गया एक लड़का, सिर्फ यहाँ पर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए बॉयज, ये आ गया हमारे बहुत सारे लड़के, जहाँ पर बहुत सारा ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बॉयज। ये कहला जाता है हमारा प्लूरल। तो बॉय हो गया हमारा सिंगुलर, बॉयज हो गया प्लूरल। गर्ल एक लड़की सिंगुलर, गर्ल एक से ज़्यादा प्लूरल। स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट जैसे ये इंग्लिश क्लास देख रहा है तो वह एक सिंगुलर, और जी अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं क्लास को तो प्लूरल। तो क्या होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वह भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का हम उपयोग करेंगे, और जो प्लूरल है उसके लिए हम अलग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। तो वह हम आगे सीखेंगे, है ना। तो इसलिए हमें पहले यह समझना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल, तभी तो हम उसका सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब का हम उपयोग कर पाएंगे। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी यह अच्छे से समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा रूल्स को समझ लेते हैं कि हम ईच एम आर का यूज कब करते हैं या हम इसका यूज कब करें। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, और थोड़ा सा इसकी परिभाषा भी हम थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसके साथ क्या लगता है, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है या कौन सी उपयोग का हम करना चाहिए, तो यह जानते हैं। तो इसमें एक मैंने आसान इसमें वो बनाया हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है और उसका हिंदी मीनिंग भी। तो देखिए आई के साथ इसके उपयोग होता है एम का। आई के साथ हमेशा एम ही आएगा और यह किसी के साथ नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया हमने, एम का। हमने अभी पीछे सीखा आई के साथ एम का उपयोग होता है। अब देखिए ही, सी, इट, या सिंगुलर भी कोई भी पर्सन होता है, सिंगुलर नेम या सिंगुलर वस्तु, उसके साथ हमेशा क्या आएगा, इज। ही, सी, इट या सिंगुलर नेम या सिंगुलर वस्तु के साथ सिर्फ क्या आने वाला है, इज। जैसे ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। वह मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है। रिया इज अ डॉक्टर, रिया एक नाम हो गया, सिंगुलर नेम। इसके साथ सिर्फ बात किसकी हो रही, रिया की, मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही। तो सिंगुलर नेम के साथ क्या आ गया, इज। रिया डॉक्टर है, वह मेरा दोस्त है। अब देखिए यू, वी, दे और प्लूरल बहुवचन नामों के साथ हमेशा क्या आएगा, आर आएगा। यू हमारा बहुवचन में आता है, वी यानी हम, एक से ज्यादा, दे यानी वे, बहुत सारे लोग, वे हम उनकी बात कर रहे हैं, या प्लूरल नेम बहुत सारे लोग, उनके साथ हमेशा क्या आने वाला है, आर। जैसे कि यू आर
स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, मतलब एक से ज्यादा की बात हम कर रहे हैं। तुम सारे छात्र हो। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। कौन खुश है? वे, मतलब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। अगर हम कहते तुम खुश हो, तब भी आपका प्लूरल में आता, यू आर हैप्पी। लेकिन जहां मैं ये बोलता कि मैं खुश हूं, तो वहां पर क्या आ जाता? आई एम हैप्पी, है ना? तो फिर आई आ जाता, और आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हमारी? एम आ जाती। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे इसे अच्छे तरीके से। और अगर कहीं भी परेशानी अगर आपको जाती है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक पूरी डाउट क्लास बनाऊंगा। ठीक है? अब एक टिप ले लीजिए आप सभी, आसान रहेगा आपके लिए अगर ये आप समझ जाते हैं तो। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। हमेशा यह बात आपको याद रखनी है और इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। ही सी इट, ही सी या इट, या किसी एक नाम, किसी भी एक नाम के साथ क्या लगता है? इज आता है। ठीक है? ही सी इट या किसी एक नाम के साथ इज लगता है। यू वी दे, ये क्या है? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इनके साथ हमेशा क्या आता है? आर लगता है। इसे आपको हमेशा मतलब याद कर लेना और दिमाग में बिल्कुल इसको बिठा लेना है। इसी से हमको सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी होगी। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इन्हें समझते हैं और सेंटेंस को देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, उसके साथ क्या आ गया? एम। अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र। ही, देखिए ही यानी वह। अब एक किसी एक की बात हो रही है, वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर। सी, एक लड़की की बात हो रही है। सी इज माई सिस्टर। सी के साथ क्या आ गया? इज, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है, वह मेरी बहन है। यू, यह प्लूरल में चला जाता है। यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है और इसके साथ हमेशा आर का ही उपयोग होता है। यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बहुत होशियार हो। वी आर इन क्लास। अब यहाँ पर वी, हम, एक से ज्यादा, तो किसका हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हो गया? आर का। वी आर इन क्लास, हम कक्षा में हैं। दे यानी वे, एक से ज्यादा लोग, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ गई? आर। दे आर गुड प्लेयर्स, वे अच्छे खिलाड़ी हैं। इट इज, यह, अब यहां पर हम इंडिकेट कर रहे हैं किसी एक को। यह एक बिल्ली है। तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है कि कौन है और क्या है। तो यही होता है हमारा इंग्लिश बेस्ड सेंटेंस का, यहीं से हमारा बेस शुरू होता है सेंटेंस बनाने का और इंग्लिश बोलने का। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं डेली यूज सेंटेंसेस से, तो थोड़ा सा हमें याद आ जाएगा और थोड़ा सा हमें फ्लो भी मिलेगा। चलिए अब करते हैं डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस को। आई एम फाइन, यह हम कई बार बोलते होंगे या कई बार हमारे दिमाग में आता होगा।
लेकिन कभी हमने इस बात पर फोकस नहीं किया होगा कि आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एम। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही के साथ इज क्यों आया, कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज आपके पास यह दिमाग में आ गया होगा कि ही एक सिंगुलर है और हम एक सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। वह मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर। यू आर राइट, तुम सही हो। यू के साथ क्या आ गया, आर। इट इज वेरी कोल्ड टूडे, आज बहुत ठंड है। इट, हमने अभी सीखा ही सी इट, इसके साथ क्या आता है, इज। इट इज वेरी कोल्ड टूडे। वी आर लेट, वी, हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, यानी मेरे साथ और भी लोग हैं। हम, तो वी के साथ क्या आ गया, आर। वी आर लेट, हम लेट हैं। दे, मतलब एक से ज्यादा। दे आर माई क्लासमेट, एक से ज्यादा जब लोग हैं मतलब वे मेरे सहपाठी हैं। तो आपको यह रिपीट करना है, कम से कम 3 बार आप इसको रिपीट कीजिएगा और इसे बोलकर रिपीट कीजिएगा, क्योंकि बोलकर रिपीट करने से क्या होता है, हमारी मेमोरी में थोड़ा अच्छे से बैठता है। चलिए आगे थोड़ा सा और चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। जैसे अभी हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए पहले, तो इन्हीं के साथ हम उसको निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, है ना। जहाँ पर क्या होता है वो निगेटिव हो जाता है, जहाँ पर ना या नहीं आ जाता है उसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल और फार्मूला क्या है, जैसे सब्जेक्ट, फिर आपका आता है इज एम आर, यह सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जैसे हम पहले अभी पिछली क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए और समझे, उस हिसाब से उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा आपका। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट, है ना, इसे आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट। जस्ट उसके बाद बचा हुआ हमारे सारे शब्द पूरे आ जाएंगे। अब देखिए इसमें अफर्मेटिव भी है यानी सिंपल सेंटेंस, इसके साथ हमारा निगेटिव भी है और उसकी हिंदी मीनिंग भी है। देखिए आई एम हैप्पी, क्या आ गया, अभी हमने पिछली उसमें सीखा हुआ है, पीछे हमने इसको सीखा है, आई एम हैप्पी। अब इसके जस्ट बाद क्या आ गया, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आ गया हमारा, नॉट। अभी हमने फॉर्मूला में सीखा इज एम आर के बाद नॉट का उपयोग हम करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी इज नॉट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है। कितना आसान है सेंटेंस को बनाने, और हम फालतू परेशान होते रहते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। बहुत आसानी से हम इंग्लिश बोल पाएंगे। दे आर रेडी, वे तैयार हैं। दे आर नॉट रेडी, वे तैयार नहीं हैं। तो हमने जाना अफर्मेटिव, उसको फिर हम निगेटिव कैसे बना देंगे और उसकी हिंदी परिभाषा भी हम सीख रहे हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स निगेटिव सेंटेंस के। आई एम नॉट बिजी, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई, एम के जस्ट बाद आ गया नॉट। मैं व्यस्त नहीं हूं। अब क्या है, कुछ सेंटेंस आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा और खुद से बनाइएगा, और हो सके तो कमेंट में जरूर लिखिएगा अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती चलेगी। ही इज नॉट हेयर, वह यहाँ नहीं है। ही के साथ क्या आ गया, इज।
सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। इज के जस्ट बाद आ गया नॉट। दे, अब यहां पर एक से ज्यादा की बात हो गई। तो अभी हमने सीखा हुआ है कि प्लूरल के साथ आर का उपयोग करते हैं। दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त नहीं हैं। चलिए अब सीख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे या क्वेश्चंस कैसे करेंगे अंग्रेजी में, है ना। तो सीखते हैं सवाल को बनाना, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। आपने हमेशा फिल्मों में सुना होगा या कई सीरियल्स में सुना होगा इंटरोगेशन, तो यही होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका क्या रूल और फार्मूला है? सबसे पहले क्या आ जाती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आपकी उठ करके पहले आ जाएगी, उसके जस्ट बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर है हमारा इंटेरोगेटिव और उसकी हिंदी मीनिंग। अफर्मेटिव हमारा क्या है? यू आर हैप्पी। सिंपल सेंटेंस को हम हमेशा अफर्मेटिव भी कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम इसे ग्रामर में और भी अच्छे और डिटेल में जानेंगे। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव कैसे बन गया। ये आर उठ करके आ गया पहले, सब्जेक्ट चला गया आर की जगह में। आर यू हैप्पी, शुरुआत किससे हो गई? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क बन गया और बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कितना आसान है देखिए। इसके बाद देखिए, आई एम लेट, मैं या मुझे देर हो गई। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। एम आई लेट, क्या मैं लेट हूं या क्या मुझे देरी हो गई। कितना आसान है। तो क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। यह अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस के लिए यह फॉर्मूला है ना, और यही हमारा गोल्डन रूल है। इसको आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। चलिए अब ये आखिरी है हमारा टॉपिक, और इसके साथ हम एक क्विज करेंगे और थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, जिससे यह पता चले कि अभी तक आपने इस क्लास से सीखा कुछ या नहीं सीखा। तो पहले नंबर पर है सी ब्लैंक नॉट एट होम। अब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। डैश यू माई फ्रेंड एंड क्वेश्चन मार्क, यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है आप बताएंगे। आई डैश अ स्टूडेंट, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है कमेंट कीजिएगा। दे डैश हैप्पी एंड इट डैश माई पेन, तो इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आने वाली है आप मुझे कमेंट में या पूरा सेंटेंस बना करके कमेंट कीजिएगा। तो आज हमने सीखा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना, उसके साथ हमने सीखा निगेटिव सेंटेंस को बनाना और साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना। अगली क्लास में हम सीखेंगे वाज वर्ब का उपयोग करना हेल्पिंग वर्ब में। और अगर वीडियो पसंद आई हो और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को यह वीडियो मिल सके और वह इंग्लिश बोलना सीख सके। तो धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली क्लास में।